अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है चार शिक्षाएं। पक्षी अपनी मस्ती में उड़ते रहते हैं। इनका न घर होता है, न इन्हें अन्य या दूसरी वस्तुओं के संग्रह की इच्छा होती है। बैरी पेट लगा हुआ है, ये पेट ही सब कुछ करवाता है। पक्षियों का झुंड आकाश में उड़ रहा था। कभी बहुत ऊपर चला जाता, कभी नीचे आ जाता। अगला पक्षी जिस ओर रुख करता, सभी उस ओर उड़ चलते। कोई उनके रास्ते में नहीं था। वे बिना किसी बाधा के आकाश में उड़ रहे थे। बुरा समय आते देर नहीं लगती। पक्षियों की नजर जमीन में बिखरे दानों पर पड़ी। दानों को देखते ही उनके मुंह में पानी भर गया। पेट में चूहे दौड़ने लगे और पक्षी धरती पर उतर आए। पक्षी नीचे उतरकर दाना चुगने लगे। सभी पक्षी नीचे उतर गए थे। एक पक्षी कमजोर था जो अभी नीचे नहीं पहुंचा था। ये पक्षी भी पूरा जोर लगाकर धरती पर पहुंचना चाहता था। इसके धरती पर लगने से पहले ही सभी पक्षी जमीन पर बिछाए जाल में फंस गए और चिल्लाने लगे। ये देखते हुए भी वो कमजोर पक्षी अपने साथियों के पास जाने की इच्छा करने लगा, क्योंकि उसका अकेले रहना भी आसान न था। तब तक जाल बंद हो चुका था। शिकारी अपने जाल को समेट रहा था। पक्षी ने अपने पैर खींच लिए और फड़फड़ाता हुआ एक ओर उड़ चला। अपने साथियों को जाल में फंसा देख इसकी भी मर जाने की इच्छा हुई थी, किंतु धीरे धीरे ये भावना जाती रही। मरना भी तो कठिन है। कहा है, सोने के बराबर सुख नहीं, मरने के बराबर दुख नहीं। कुछ दूर जाने पर पक्षी थक गया और एक डाल पर बैठ गया। तभी एक कौए की नजर उस पर पड़ी। कौआ तो सबसे चालाक पक्षी है। इसने भांप लिया कि ये पक्षी कुछ कमजोर है। वो इस पर झपटा। पक्षी को लगा कि उसकी जान तो कीमती है। उसने उड़कर बचना चाहा। वो उड़ता रहा और थक कर एक डाली पर बैठ गया। कौआ उसके पीछे लगा रहा। कौए ने फिर झपट्टा मारा तो पक्षी नीचे गिर गया। कौआ फिर झपटा, वो झाड़ियों में घुस गया। झाड़ियां इतनी घनी थी कि कौए का वहां घुस पाना आसान न था। कौए ने शोर मचाकर अपने साथी भी बुला लिए, किंतु वे पक्षी को मारने में सफल न हुए। हार कर कौए चले गए। पक्षी को अब झाड़ियों में सुरक्षित घर मिल गया। वो थोड़ा सा बाहर निकलता और चौक चौक कर झट से झाड़ियों में छिप जाता। इन झाड़ियों में एक छोटा सा पीपल का पेड़ था। एक बार एक साधु इस पीपल के नीचे अपने शिष्यों सहित बैठ गया। पक्षी साधु का क्रियाकलाप देखता रहा। शिष्य दिन भर बाहर जाकर भिक्षा मांगते और शाम होते ही वहां आ जाते। रसोई बनाई जाती। ईश्वर के नाम पर खाने से पहले कुछ अन्न रख दिया जाता। पक्षी झट से निकलता और वो अन्न खाकर अपने घर में सुरक्षित बैठ जाता। भोजन से निर्वृत्त होकर साधु उपदेश देने लगता और शिष्य ध्यान से सुनते। इस तरह कई दिन बीत गए। शिष्यों के साथ साथ पक्षी को भी ज्ञान हो गया और वो मनुष्यों की भांति बोलने लग पड़ा। शिष्यों के साथ पक्षी का भी कल्याण हो गया। ये वाक्य सच साबित हुआ कि लकड़ी के साथ लोहा भी तैरने लगता है। सच्ची कहा है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा बने मन वैसी बुद्धि होए, जैसी बुद्धि होए वैसा करे कर्म, जैसा कर्म करे वैसा भोगे फल। शिष्यों के साथ साथ पक्षी का भी कल्याण हुआ। कुछ दिनों बाद साधु वहां से चलते बने। अब पक्षी का भी मन वहां नहीं लगता था। उनके जाने के बाद उदास हो गया। अब उसमें शक्ति भी आ गई थी, अतः एक दिन वो वहां से उड़ गया। वो कई दिन इधर उधर घूमता रहता, दाना चुगकर अपना पेट भरता। एक बार वो दाने के लालच में एक शिकारी द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। शिकारी ने उसे पकड़ लिया और अपने घर ले गया। घर आकर उसने पत्नी को कहा, आज एक ही पक्षी मिला है, इसे ही पकाओ। अब मृत्यु पक्षी के सामने थी। वो कांप उठा। वो मनुष्य की भाषा जानता और बोलता था। उसे एक तरकीब सूझी। उसने शिकारी से कहा,
मेरे इतने से मांस को खाकर तेरा क्या बनेगा? तू मुझे छोड़ दे और मैं तुझे 4 ऐसी अमूल्य शिक्षाएं दूंगा जो उम्र भर तेरे काम आएंगी। तुम उनसे यश और धन दोनों कमा पाओगे। ये सुन शिकारी बड़ा हैरान हुआ। कहां पक्षी और कहां ज्ञान की बातें। उसने पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया और कहा, हे पक्षी, मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। तुम मुझे जीवन में काम आने वाली 4 ज्ञान की बातें सुनाओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पक्षी बोला, पहली बात, बीती बात पर क्या पछताना, यानी जो बीत गई वो बात गई, उससे सबक तो लेना चाहिए, पछताना नहीं चाहिए। इतना कहकर पक्षी चुप हो गया। शिकारी की उत्सुकता बढ़ी। उसने पक्षी से अनुरोध किया कि जल्दी से बाकी की 3 बातें भी बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पक्षी ने बताया, वो बात जो समझ ना आए उस पर क्या विश्वास करना। भैया, जो बात समझ में ही ना बैठे उस पर कभी विश्वास न करो, नहीं तो नुकसान उठाओगे। तीसरी बात, हाथ आई वस्तु कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हे मनुष्य, जो वस्तु परमात्मा ने दी है उस पर संतोष करो, उसे स्वीकारो। ऐसा कभी न करना कि हाथ आई थोड़ी वस्तु को गवा दो। पक्षी चुप हो गया। शिकारी प्रार्थना करने लगा कि चौथी बात भी झट से बता दो। पक्षी ने कहा, मैंने अपने वचन अनुसार 3 अमूल्य बातें तुम्हें बता दी। चौथी बात बहुत ही अमूल्य है, ये बहुत ही पवित्र है, ये लोहे के पिंजरे में किसी बंधन में नहीं सुनाई जा सकती। अतः तुम पहले मुझे आजाद करो, तभी चौथी बात सुनाऊंगा। इस अमूल्य शिक्षा को सुन तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे अमर हो जाएंगे। यदि तुम सुनने की इच्छा रखते हो तो पहले मुझे बंधन मुक्त करो। पक्षी की यह बात सुनकर शिकारी ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। पक्षी पिंजरे से निकला और एक डाली पर बैठ गया। शिकारी ने विनती की कि चौथी बात भी सुनाओ। पक्षी ने कहा, हे शिकारी, तू महामूर्ख है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है और न ही तुम्हें सुनकर कोई फल मिलेगा, अतः मैं अब चला। शिकारी ने फिर प्रार्थना की, ज्ञानी पक्षी, तुम इतना तो बताते जाओ कि मैं मूर्ख क्यों हूं और मुझे ये ज्ञान सुनने का अधिकार क्यों नहीं है। पक्षी बोला, तुम्हें मैंने तीसरी शिक्षा दी थी ना कि हाथ आई वस्तु कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तुमने उस पर विचार नहीं किया और हाथ आए मुझ एक पक्षी को छोड़ दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम केवल ज्ञान की बातें सुनना ही चाहते हो, उन पर अमल नहीं करना चाहते। मैं जानता था यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। मुझे मेरे गुरु साधु ने बताया था कि असली साधु वो होता है जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी दूसरे का भला करे। मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें ज्ञान की बातें बतानी आरंभ की। यदि तुम्हें अकल होती तो पूरी उम्र मुझे कैद में रखकर ज्ञान की अमूल्य शिक्षाएं सुनते रहते। अतः तुम्हें ज्ञान की बातें सुनने का अधिकार नहीं है। अब मुझे ईश्वर ने जीने का अवसर दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। ये कह पक्षी उड़ गया। शिकारी अपनी मूर्खता पर सोचता रह गया।